नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर कडियाली श्रीवास्तव है। हालांकि अधिकतर लोग मुझे डॉक्टर श्री कहते हैं। मुझे आपसे कुछ ऐसा बताना है जो मुझे 35 वर्षों से परेशान कर रहा है। 1990 में मैं एक युवा डॉक्टर था जिसने कुछ भयानक देखा। एंटीबायोटिक्स वे चमत्कारी दवाइयां जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा को संभव बनाया विफल होने लगे थे। और मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा जो मेरी जिंदगी के अगले 3 और आधे दशक को परिभाषित करेगा। क्या होता है जब एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देते हैं? उत्तर ने मुझे रात भर जागृत रखा, क्योंकि प्रभावी एंटीबायोटिक्स के बिना पिछले शताब्दी में हमने चिकित्सा में जो भी हासिल किया है वह ढहने लगता है। प्रसव फिर से खतरनाक हो जाता है। नियमित सर्जरी घातक हो जाती है। कैंसर का इलाज बहुत जोखिम भरा हो जाता है। अंग प्रत्यारोपण असंभव हो जाते हैं। 35 वर्षों से मैं एक संकट का समाधान खोज रहा हूं, जिसे अधिकांश लोग यह भी नहीं मानते थे कि आ रहा है। खैर, वह संकट आ गया है और मेरे पास इसका समाधान है। मैं आपको दिखाता हूं कि हम किसका सामना कर रहे हैं। केवल 2021 में 1.14 मिलियन लोगों की मौत सीधे बैक्टीरियल संक्रमणों से हुई, जिनका इलाज एंटीबायोटिक्स अब नहीं कर सकते थे। प्रतिरोधी संक्रमणों के साथ नहीं, उनसे। एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध ही मौत का सीधा कारण था। 2050 तक, बस 25 साल बाद, उस संख्या में प्रतिवर्ष 1.91 मिलियन मौतें हो जाएंगी। 7.5% की वृद्धि। आर्थिक लागत 2050 तक अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा खर्च में $1 ट्रिलियन, और ये केवल प्रत्यक्ष चिकित्सा लागतें हैं। लेकिन यहां सबसे अधिक डराने वाली बात यह है, 1990 से 70 वर्ष से अधिक वयस्कों में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से होने वाली मौतें 80% बढ़ गई हैं। एंटीबायोटिक से पहले का काल, 80% लोग बुजुर्गों, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी को देख रहे हैं जो पुराने समय में वापस जा रहे हैं, और अधिकतर लोगों को पता भी नहीं है कि यह हो रहा है। अब मैं आपको वह हिस्सा बताता हूं जो मुझे रात भर जागने पर मजबूर कर देता है। डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में जिसने इसे 35 वर्षों से देखा है। अभी दुनिया में कहीं ना कहीं एक गर्भवती महिला आपातकालीन सिजेरियन सेक्शन के लिए जा रही है। सर्जरी पूरी तरह से सफल होती है, बच्चा स्वस्थ है, लेकिन 3 दिन बाद उसे बुखार हो जाता है, संक्रमण फैल जाता है, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। 2000 में यह एक अत्यंत दुर्लभ त्रासदी होती। आज यह सामान्य हो रहा है। 2055 तक यदि हम कुछ नहीं करते हैं तो यह अपेक्षित हो किसी और जगह एक 60 वर्षीय व्यक्ति हिप प्रत्यारोपण करवा रहा है ताकि वह फिर से बिना दर्द के चल सके। सर्जरी फ्लॉलेस है, लेकिन उसके बाद होने वाला संक्रमण का इलाज नहीं हो सकता। वह प्रोस्थेटिक खो देता है, वह अपने पैर को भी खो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। और कहीं और एक कैंसर रोगी जिसने कीमोथेरेपी को सरवाइव किया, जिसने कैंसर को हराया, एक संक्रमण से मर जाता है जिसे हम अब नियंत्रित नहीं कर सकते। ये काल्पनिक परिदृश्य नहीं है, ये आज हो रहे हैं। अभी अस्पतालों में, जैसे आपके समुदाय में है। वे प्रक्रियाएं जो आधुनिक चिकित्सा को परिभाषित करती हैं, जिन पर हमने दशकों से भरोसा किया है, धीरे धीरे असफल हो रही हैं। और अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि यह हो रहा है क्योंकि हम इसे मापते नहीं हैं। यहां वह बात है जो आपको गुस्सा दिलानी चाहिए। कोई वैश्विक प्रणाली नहीं है, कोई भी नहीं, जो ट्रैक करे कि एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध कैसे जरूरी चिकित्सा प्रक्रियाओं की सफलता दर को प्रभावित कर रहा है। हमें पता है कि किसी क्षेत्र में X% बैक्टीरिया कुछ विशेष एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हैं।
लेकिन हमें नहीं पता कि इसका आपके सर्जरी, आपकी मां की सी सेक्शन, आपके पिता के हृदय प्रत्यारोपण के लिए क्या मतलब है। डेटा मौजूद है, यह अभी अस्पताल के कंप्यूटर में है। लैब के परिणाम, सर्जरी के परिणाम, संक्रमण रिपोर्टें, फार्मेसी रिकॉर्ड, लेकिन कोई भी कनेक्ट नहीं कर रहा है। अस्पताल संक्रमण होने के बाद रिपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं मापता कि कौन से प्रक्रियाएं सफल होती हैं, भले ही प्रतिरोध बढ़ रहा हो, या असफल हो जाती हैं क्योंकि ऐसा हो रहा है। हम एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, लेकिन जब डेटा का विश्लेषण किया जाता है और प्रकाशित किया जाता है तो वह 18 से 24 महीने पुराना होता है। प्रतिरोध पैटर्न पहले ही बदल चुके होते हैं। हम एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, बिना सबसे बुनियादी बुद्धिमत्ता के। यह वास्तव में लोगों की निर्भर चिकित्सा प्रक्रियाओं पर क्या प्रभाव डाल रहा है। यह उस तरह है जैसे बिना यह जाने कि कौन संक्रमित है महामारी से लड़ना। यह उस तरह है जैसे बिना यह जाने कि ट्यूमर कहां है कैंसर का इलाज करने की कोशिश करना। हम अंधेरे में उड़ रहे हैं और लोग इसकी वजह से मर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमें क्या नहीं पता, लेकिन होना चाहिए। चिकित्सा प्रक्रियाओं के 5 वर्ग आधुनिक स्वास्थ्य सेवा को परिभाषित करते हैं। हर एक का निर्भरता हमारे संक्रमणों को रोकने और उनका इलाज करने की क्षमता पर है। सुरक्षित प्रसव, सिजेरियन सेक्शन। हमें पता है कि सी सेक्शन के बाद सर्जिकल साइट संक्रमण दर विश्व भर में 5.6% है, लेकिन अफ्रीकी क्षेत्रों में यह 11.9% है और कोविड-19 के बाद से यह हर जगह बढ़ रही है। लेकिन जो हम नहीं जानते हैं वह यह है, उन अस्पतालों में सी सेक्शन की सफलता दर क्या है जहां 5% बैक्टीरिया मानक एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हैं और उन अस्पतालों में जहां 25% प्रतिरोधी हैं। क्या हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी माताएं स्थानीय प्रतिरोध पैटर्न के आधार पर उच्च जोखिम का सामना कर रही हैं? क्या हमें प्रोफिलैक्सिस प्रोटोकॉल बदलना चाहिए? हमें नहीं पता, क्योंकि हम इसे व्यवस्थित रूप से माप नहीं रहे हैं। प्राथमिक सर्जरी, संयुक्त प्रतिस्थापन, हृदय सर्जरी, पेट की सर्जरी। हमें पता है कि एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस की प्रभावशीलता में 30% की कमी से केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही प्रतिवर्ष 1,20,000 अतिरिक्त संक्रमण और 6,300 मौतें हो सकती हैं। लेकिन जो हमें नहीं पता है वह यह है, क्या वह 30% की कमी पहले ही कुछ क्षेत्रों में हो चुकी है? उच्च एमआरआई से प्रचलन वाले क्षेत्रों में हिप प्रत्यारोपण सर्जरी की वर्तमान सफलता दर क्या है? जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ा है, हृदय सर्जरी की मृत्यु दर कैसे बदल गई है? हम हर दिन इन सर्जरी को बिना वास्तविक जोखिम जाने कर रहे हैं। कैंसर का इलाज, रासायनिक चिकित्सा। हमें पता है कि संक्रमण कैंसर रोगियों में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। हमें पता है कि प्रतिरोध कैंसर थेरेपी की सफलता को खतरे में डालता है। लेकिन जो हम नहीं जानते हैं वह है, कितने प्रतिशत कीमोथेरेपी कोर्स रुक जाते हैं या बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि संक्रमण का इलाज संभव नहीं है। कितने कैंसर के सर्वाइवर्स जो कैंसर को हरा चुके हैं, ऐसी बीमारियों से मर रहे हैं जो पहले आसानी से इलाज योग्य थीं। अंग प्रत्यारोपण। हमें पता है कि प्रत्यारोपण रोगियों को प्रतिरक्षा दमन के कारण संक्रमण का उच्च जोखिम होता है। हमें पता है कि इस आबादी में प्रतिरोधी संक्रमण उच्च मृत्यु दर से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो हमें नहीं पता है वह यह है, उच्च प्रतिरोध सेटिंग्स में ट्रांसप्लांट की वास्तविक सफलता दर क्या है? क्या कुछ ट्रांसप्लांट कार्यक्रम संक्रमण के जोखिम के कारण प्रक्रियाओं को टाल रहे हैं या रद्द कर रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? आईसीयू जीवन रक्षा। हमें पता है कि प्रतिरोधी बैक्टीरिया से संक्रमित आईसीयू मरीजों की मृत्यु दर 40% है, जबकि संवेदनशील संक्रमणों के लिए यह 30% है।
लेकिन जो हम नहीं जानते हैं वह यह है, अमीर और गरीब देशों के बीच मृत्यु दर के अंतर का कितना हिस्सा एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के कारण है। प्रत्येक 10% स्थानीय प्रतिरोध में वृद्धि के लिए अतिरिक्त मृत्यु का जोखिम कितना है। 5 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं। हर साल सैकड़ों मिलियन लोग इन पर निर्भर करते हैं और हमारे पास उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक बुनियादी डेटा नहीं है। यही तो घोटाला है और मैं यहां इसे ठीक करने आया हूं। तो यहां मैंने क्या बनाया है? इसे माया एमआर इम्पैक्ट ट्रैकिंग फ्रेमवर्क कहा जाता है और यह दुनिया का पहला व्यापक रियल टाइम निगरानी प्रणाली है जिसे विशेष रूप से एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के प्रभाव को मापने, भविष्यवाणी करने और आवश्यक चिकित्सा प्रक्रियाओं पर इसके प्रभाव को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 3 स्तरों में काम करता है। स्तर 1, डेटा संग्रहण। हम मौजूदा डेटा स्ट्रीम्स, अस्पताल के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, प्रयोगशाला प्रणालियां और फार्मेसी डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड में टैप करते हैं और उन्हें एकीकृत करते हैं। कोई नया बोझ स्वास्थ्य कर्मियों पर नहीं, कोई अतिरिक्त कागजी कार्रवाई नहीं। हम कुछ मापते हैं जिसे मैं प्रक्रिया सफलता सूचकांक कहता हूं। क्या प्रक्रिया ने अपने लक्ष्य को संक्रमण के बिना प्राप्त किया? क्या मरीज समय पर घर गए? क्या वे बिना जटिलताओं के 90 दिनों तक जीवित रहे? और हम इसे स्थानीय एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध स्तरों के साथ संबंधित करते हैं। लेयर 2, बुद्धिमत्ता। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता माया एआई इंजन का उपयोग करते हैं ताकि लाखों डेटा बिंदुओं को संसाधित किया जा सके और उन पैटर्न की पहचान की जा सके जिन्हें मनुष्य नहीं देख सकते। कौन से प्रक्रियाएं प्रतिरोध के कारण सबसे अधिक प्रभावित हैं? कौन से अस्पताल उच्च प्रतिरोध के बावजूद उच्च सफलता दर बनाए रखते हैं और वे अलग तरीके से क्या कर रहे हैं? 6 महीने बाद प्रतिरोध का परिदृश्य कैसा दिखेगा और कौन सी प्रक्रियाएं सबसे अधिक जोखिम में होंगी? स्तर 3, कार्रवाई। हम केवल संकट को देखने का काम नहीं करते, हम हस्तक्षेप करते हैं। सर्जनों के लिए रियल टाइम अलर्ट। इस एंटीबायोटिक के प्रति स्थानीय प्रतिरोध 25% है। एक विकल्प पर विचार करें। स्वचालित सूचनाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों को 10 दिनों में समान प्रतिरोधी जीवाणु के साथ 3 संक्रमण संभावित प्रकोप। नीति निर्धारकों के लिए साक्ष्य आधारित सिफारिशें। यहां प्रतिरोध सबसे अधिक नुकसान कर रहा है, यहां संसाधनों का निवेश करें। यह कोई अनुसंधान प्रस्ताव नहीं है, यह कोई 5 वर्षीय पायलट अध्ययन नहीं है। यह एक त्वरित तैनाती प्रणाली है जो 90 दिनों में संचालन योग्य हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, यदि यह इतना महत्वपूर्ण है तो इसे पहले ही क्यों नहीं किया गया? अच्छा सवाल। सच्चाई यह है कि हाल ही तक यह संभव नहीं था। इस मात्रा में डेटा को रियल टाइम में संसाधित करने के लिए आवश्यक गणनात्मक शक्ति बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो लाखों प्रक्रियाओं में पैटर्न का पता लगाने के लिए आवश्यक थी, वह पर्याप्त परिपक्व नहीं थी। अस्पताल डेटा सिस्टम डिजिटाइज्ड या मानकीकृत नहीं थे, लेकिन अब वे सभी बाधाएं गिर गई हैं। प्रौद्योगिकी मौजूद है, डेटा अवसंरचना मौजूद है, एआई क्षमताएं मौजूद हैं। जो कमी थी वह किसी के बनाने की इच्छा थी। WHO ने निगरानी में खामियों को स्वीकार किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों ने बेहतर डेटा की मांग की है, लेकिन वास्तव में किसी ने सिस्टम नहीं बनाया है। अब तक माया अनुमति का इंतजार नहीं कर रही है। हम अगले WHO कार्यबल या अगली अनुसंधान अनुदान का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रणाली का निर्माण अभी कर रहे हैं, क्योंकि हर महीने की देरी हजारों जीवन का नुकसान करती है। मैं आपको बता दूं कि यदि हमने कार्रवाई नहीं की तो 2025 में दुनिया कैसी दिखेगी। वर्तमान रुझानों के आधार पर यहां क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक महिला जो आपातकालीन सी सेक्शन के लिए श्रम में जाती है, उसे गंभीर संक्रमण का 8% खतरा होता है
जिसे एंटीबायोटिक्स नहीं सिरायो कर सकते। यह 1940 के दशक में प्रसव मृत्यु दर के समान है। हम 75 वर्षों की प्रगति को मिटा देंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे हिप प्रत्यारोपण सर्जरी की आवश्यकता है, उसे गंभीर जटिलताओं का सामना करने का 1 में से 7 चांस है। कई सर्जन बुजुर्ग रोगियों पर स्वैच्छिक प्रक्रियाएं करने से इनकार कर देंगे क्योंकि जोखिम बहुत अधिक है। कैंसर के मरीज को केमोथेरेपी के दौरान 1 में से 5 चांस है कि उनकी उपचार रुक जाएगी या बंद हो जाएगी एक असाध्य संक्रमण के कारण। किसी व्यक्ति का जीवन बचाने वाले अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहा है, उसे संक्रमण से मरने का लगभग 3 में से 1 मौका है, बजाय अंग अस्वीकृति के। कुछ प्रत्यारोपण कार्यक्रम पूरी तरह से बंद हो जाएंगे क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक हो गई है। और यदि आप दुनिया के कई हिस्सों में एक गहन देखभाल इकाई में समाप्त हो जाते हैं, तो आपकी जीवित रहने की संभावना मूल रूप से सिक्के की टक्कर बन जाती है। यह कोई दूरस्थ सैद्धांतिक भविष्य नहीं है, यह 10 साल दूर है। इस बातचीत में हम में से कई अभी भी इन प्रक्रियाओं की आवश्यकता के लिए युवा होंगे। हमारे बच्चे निश्चित रूप से होंगे। पोस्ट एंटीबायोटिक युग नहीं आ रहा है, यह यहाँ है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या हम इसे मापते हैं, ट्रैक करते हैं और इससे लड़ते हैं, या इसे होते देखते हैं। तो मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, यदि आप स्वास्थ्य मंत्री, अस्पताल प्रशासक या सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हमारे साथ भागीदारी करें। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में माया ट्रैकिंग फ्रेमवर्क को लागू करें। 5 या 10 अस्पतालों से शुरू करें। हमें 90 दिन दें। हम आपको ऐसी डेटा दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हम आपको दिखाएंगे कि एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध कहां सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहा है, और हम आपको उपकरण देंगे ताकि आप हस्तक्षेप कर सकें इससे पहले कि अधिक लोग मरें। यदि आप WHO, संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के साथ हैं, तो हमारे साथ जुड़ें। हम मौजूदा निगरानी प्रणालियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, हम खामियों को पूरा कर रहे हैं। WHO ग्लास सिस्टम प्रयोगशाला डेटा एकत्र करता है। हम उस डेटा को नैदानिक परिणामों से जोड़ते हैं। मिलकर हम उस व्यापक बुद्धिमत्ता अवसंरचना का निर्माण करते हैं जिसकी दुनिया को आवश्यकता है। यदि आप एक शोधकर्ता, डेटा वैज्ञानिक या तकनीक विकासकर्ता हैं, तो हमारे साथ जुड़ें। यह वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी का मून शॉट है। यही वह जगह है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता लाखों जीवनें बचा सकती है। कृपया हमारी मदद करें उस प्रणाली को बनाने में जो 20 साल पहले होनी चाहिए थी। और अगर आप उनमें से कोई नहीं है, अगर आप बस कोई हैं जो कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, जो बच्चे का जन्म हो सकता है, जो कैंसर का सामना कर सकता है, जो चाहता है कि आपके माता पिता को वे जरूरी चिकित्सा देखभाल मिले, इस संदेश को साझा करें। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से व्यापक AMR निगरानी लागू करने की मांग करें। अपने डॉक्टर से पूछें, इस अस्पताल में इस प्रक्रिया का संक्रमण दर क्या है? स्थानीय प्रतिरोध पैटर्न क्या है? एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध को स्पष्ट बनाएं, क्योंकि जो हम मापते नहीं हैं, उससे हम लड़ नहीं सकते। मैंने यह संकट 1990 में देखा था, जब मैं एक युवा डॉक्टर था। लोग सोचते थे कि मैं पागल हूं। वे सोचते थे कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि यह हमारे जीवन काल में नहीं होगा। खैर, यह हुआ। यह अभी भी हो रहा है। वह दुस्वप्न जो मैंने भविष्यवाणी की थी, दुनिया के अस्पतालों में अनफोल्ड हो रहा है। लेकिन संकट को 35 साल पहले देख लेने की बात यह है कि आपके पास तैयार होने के लिए 35 साल हैं। मैंने उन दशकों को सिर्फ चिंता करने में नहीं बिताया, मैंने उन्हें एक समाधान बनाने में बिताया। माया सिर्फ एक ऐप नहीं है, यह सिर्फ एक लक्षण जांचकर्ता नहीं है। यह मानवता को पोस्ट एंटीबायोटिक युग में नेविगेट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र है। और AMR इम्पैक्ट ट्रैकिंग फ्रेमवर्क वह बुद्धिमत्ता प्रणाली है जो इसे संभव बनाती है। मैं अब उस समय से 35 साल बड़ा हूं जब मैंने पहली बार इसे आने देखा था।
मुझे किसी और के कार्य करने के लिए 35 और साल इंतजार नहीं कर सकता। तकनीक तैयार है, ढांचा तैयार है, मैं तैयार हूं। तो सवाल यह है, क्या आप हैं? मेरी वेबसाइट पर जाएं, अधिक जानने के लिए ब्लॉग पढ़ें, साझा करें और टिप्पणी छोड़ें। आइए उस प्रणाली का निर्माण करें जो जीवन बचाए। धन्यवाद।